जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि आयोटा क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है और व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आयोटा। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ let us start. What is complex number? Let A and B be two real number. Then the form of A plus iota B is called a complex number and denoted by capital Z. A और B दो रियल नंबर है और ये जो फॉर्म होती है दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर और इसे हमेशा z से डिनोट करते हैं सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। व्हाट इज इट? प्योरली रियल नंबर और प्योरली रियल नंबर मीन्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो z इज इक्वल टू a की फॉर्म में होता है। मीन्स सच दैट कि b इज इक्वल टू 0, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा इंटू 0 की फॉर्म में हो उसे हम कहते हैं प्योरली रियल नंबर एंड डिनोटेड बाय REZ। इससे डिनोट करते हैं RE का मतलब रियल, Z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर क्या हो जाएगा? A। अगर हम बात करें प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब यदि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो ये प्योरली इमेजिनरी का मतलब हो जाएगा कि यदि a इज इक्वल टू 0 हो एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज डिनोटेड बाय I M Z इज इक्वल टू आयोटा b, या प्योरली इमेजिनरी की बात करें तो ये आयोटा b हो जाएगा और इसका प्योरली इमेजिनरी का मतलब हो जाएगा इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू b। अगर वो प्योरली रियल नंबर की बात कर रहा तो b की वैल्यू 0 होगी और प्योरली इमेजिनरी की बात कर रहा है तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम ये बात करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, मानिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। जहां पर a1 b1 a2 b2 आर द रियल नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। दैट मीन्स यदि z1 इज इक्वल टू z2 हो, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? इफ a1 is equal to a2 and
B1 इज इक्वल टू B2। यदि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो जाए एंड पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। और हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे कि ReZ1 इज इक्वल टू, तो ReZ2 हो जाए एंड इफ Z1 इज इक्वल टू Z2 तो क्या होगा, ReZ1 का मतलब क्या होगा, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर हो जाए एंड इमेजिनरी ऑफ Z1 is equal to imaginary of Z2. That means both complex number are equal. Please make a note. Now, algebra of complex number. जिस प्रकार रियल नंबर में चार ऑपरेशन लगते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चारों ऑपरेशन अप्लाई होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लाई और उनका डिवाइड किस प्रकार होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट हमने मान लिया कि Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे आता है। तो क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है तो क्या करेंगे, रियल पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में जोड़ देंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में जोड़ देंगे। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके एडिशन की क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका जो एडिशन होगा Z1 प्लस Z2 वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब मान लीजिए Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1 बोथ आर सेम। Z1 को Z2 में ऐड करो या Z2 को Z1 में ऐड करो तब भी आंसर सेम ही रहेगा। आफ्टर दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि यदि Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मीन्स उनके ऑर्डर में यदि पहले हम इन दोनों को ऐड कर दें और फिर फर्स्ट को ऐड करें या पहले फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें फिर थर्ड को ऐड करें तो आंसर सेम ही रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि यदि z प्लस 0 या 0 प्लस z इज इक्वल टू z, कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 को ऐड करें या 0 में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो आंसर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स 0 क्या होगी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यदि हमारी z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको इसमें ऐड कर दें और आंसर क्या आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी है। तो z में अगर हम माइनस z कर दें तो क्या आंसर आएगा 0, और 0 हमारी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। तो यानी कि z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -z। यदि z हमारा a प्लस आल्फा b है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a प्लस आल्फा b माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लीज मेक इट। नाउ दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? लेट हमने मान लिया कि z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आल्फा b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आल्फा b2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2। यानी कि हम जो आपका z2 है उसका एडिटिव इनवर्स निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस आल्फा b1 माइनस a2 प्लस आल्फा b2। दैट मीन्स a1 माइनस a2 प्लस आल्फा b1 माइनस b2। तो ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, ना कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, ना एसोसिएटिव। इनको किसी को भी ये सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉलो नहीं करती। प्लीज मेक इट। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ऑपरेशन की एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब जो है थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। हमने मान लिया कि z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आल्फा b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आल्फा b2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा z1 इंटू z2 इज इक्वल टू a1 प्लस आल्फा b1 मल्टीप्लाई बाई a2 प्लस आल्फा b2। जिस प्रकार हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं सेम मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से है। तो a1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2 प्लस आल्फा a1 b2 प्लस आल्फा b1 a2 प्लस आल्फा स्क्वायर b1 b2। तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा a1 a2 और आल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 यानी कि b1 b2। आल्फा हम कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे a1 b2 प्लस a2 b1। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ReZ1 ReZ2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2।
प्लस आयोटा ReZ1 इमेजिनरी Z2 प्लस ReZ2 इमेजिनरी Z1, इस तरीके से भी कह सकते हैं। या ये भी पूछा गया था एक बार कि प्रूव दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस, तो आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज क्या होगी इसकी, बिल्कुल इसी तरीके से। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2, तो Z1 इंटू Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दूसरी कॉम्यूटेटिव, क्या कहता है कॉम्यूटेटिव लॉ, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, Z1 की Z2 में मल्टीप्लाई करो या Z2 की Z1 में मल्टीप्लाई करो, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, यानी कि सेम ही आएगा उनका जो मल्टीप्लाई होगा। तीसरी है एसोसिएटिव, Z1 Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका मल्टीप्लाई हम Z1 Z2 Z3, पहले हमने Z2 की Z3 में मल्टीप्लाई कर दी, फिर Z1 में कर दी, या Z1 की Z2 में कर दें और फिर Z3 में कर दें, तो भी आंसर सेम रहेगा। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जिस प्रकार एडिटिव आइडेंटिटी थी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी 0, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 1। चलो आप देख लीजिएगा करके, Z इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू Z इज इक्वल टू Z होगा, तो 1 क्या होगी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी प्रकार एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या होगा Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/Z या Z इनवर्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, यानी कि Z की मल्टीप्लाई 1/Z में करें तो आंसर 1 आएगा, इसलिए Z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा आपका 1/Z। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओवर एडिशन, कि Z1 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। हम Z1 की Z2 में मल्टीप्लाई कर दें प्लस Z1 की Z3 में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम होगा। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्लीज मेक इट। Now, last property, division of a complex number. डिवीजन क्या होता है, मान लिया Z1 अपॉन Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे Z1 और Z2, तो इनको हमें डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो Z2 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल देंगे, यानी कि 1/Z2। ये आपका कहलाएगा डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ
अब हम बात करते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z is equal to a plus alpha b be a complex number। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन a minus alpha b is called conjugate of complex number and denoted by z के ऊपर बार लगा दीजिए। ध्यान दीजिए z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देंगे, या माइनस आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखेंगे तो प्लस हो जाएगा वो, तो वो आपका कंजुगेट कहलाएगा। मान लिया 3 प्लस 2 आयोटा है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा 3 माइनस 2 आयोटा, या एक z इज इक्वल टू -5 माइनस 3 आयोटा है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा -5 प्लस 3 आयोटा। ध्यान दीजिए आयोटा जो भी इमेजिनरी वाला पार्ट है केवल उसका साइन चेंज होगा। नाउ इसकी प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टीज होगी। पहली प्रॉपर्टी है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी 2 बार कंजुगेट कर दें तो उसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी z में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दें तो क्या आंसर आएगा 2a, यानी कि 2REZ। यदि z में कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा दें तो यानी कि 2b मीन्स 2 इमेजिनरी ऑफ z आ जाएगा। इसके बाद जैसे हम ये कह सकते हैं कि 2 इंटू प्योरली रियल नंबर, और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू प्योरली इमेजिनरी नंबर। नाउ z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 प्लस z2 का अलग अलग कंजुगेट, और अगर माइनस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा। नाउ z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा, z1 मल्टीप्लाई z2। यदि हम डिवाइड करें तो z1 अपॉन z2 का होल कंजुगेट करें तो इट कैन बी रिटन है z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है इसकी कंजुगेट की, प्लीज मेक इट। नाउ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b be a complex number, then the modulus of a complex number z is equal to a plus iota b is denoted by mod z। दो लाइन खींच देते हैं और एंड डिफाइंड एज z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या RE ऑफ z का स्क्वायर और इमेजिनरी ऑफ
जेड के स्क्वायर के बराबर होता है, यह आपका कहलाता है मॉडुलस। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी? पहली प्रॉपर्टी है कि यदि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू या मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है, तो दैट मीन्स आर ई जेड इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स या उसके कंजुगेट का मॉडुलस बोथ आर सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरी प्रॉपर्टी Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनके मल्टीप्लाई का हम मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं? Z1 प्लस मल्टीप्लाई Z2, यानी कि दोनों का अलग अलग मोड निकाल के हम उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 का मोड अपॉन Z2 का मोड। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज Z1 कंजुगेट, Z और उसके कंजुगेट का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान रखिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉडुलस के होल स्क्वायर के बराबर होगा। मान लिया Z इज इक्वल टू ए प्लस आल्टा बी, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? ए माइनस आल्टा बी। तो दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए प्लस आल्टा बी की मल्टीप्लाई हम ए माइनस आल्टा बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड जेड का स्क्वायर। तो ये कंजुगेट मल्टीप्लाई हुई। ये जेड की जेड कंजुगेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जेड जो मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? Z1 प्लस Z2 का मोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 मोड स्क्वायर प्लस Z2 मोड स्क्वायर और प्लस 2 Z1 Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ सेवंथ प्रॉपर्टी, सेम ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ते आए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। Z1 प्लस Z2 मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी मॉडुलस की, इससे पहले मैंने आपको बताई थी कंजुगेट की प्रॉपर्टी। प्लीज मेक इट। प्यारे बच्चों, आज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, उसके ऑपरेशन के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया, मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कंजुगेट और मॉडुलस के बारे में बताया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझाया। नाउ आई होप you liked this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.